शराब की गंध आना ड्रंक ड्राइविंग साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जी हां, उत्तराखंड हाईकोर्ट की ये टिप्पणी सुनकर शायद आप भी चौंक गए होंगे, क्योंकि आमतौर पर जैसे ही किसी सड़क हादसे में शराब का जिक्र आता है, लोगों की राय तुरंत बन जाती है। लेकिन क्या सिर्फ किसी ड्राइवर के मुंह से शराब की बदबू आना ये साबित कर देता है कि वो नशे में था? क्या सिर्फ इसी आधार पर किसी पर गैर इरादतन हत्या जैसा गंभीर आरोप लगाया जा सकता है? उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इन सवालों का ऐसा जवाब दिया है जो आने वाले वक्त में कई मामलों की दिशा को बदल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतुविष्ट। आज की खबर सिर्फ एक सड़क हादसे की नहीं है, बल्कि कानून, सबूत और न्याय की उस बारीक रेखा की है जहां एक छोटी सी चूक किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। जरा सोचिए, एक हादसा होता है, एक व्यक्ति की जान चली जाती है, कई लोग उसमें घायल हो जाते हैं और फिर आरोप लगता है कि ड्राइवर शराब के नशे में था। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचता है तो सामने आता है कि ना तो ब्रेथलाइजर टेस्ट हुआ, ना ब्लड अल्कोहल टेस्ट और ना ही ऐसा कोई वैज्ञानिक सबूत मौजूद है जो ये साबित कर सके कि ड्राइवर वास्तव में नशे में था। यही वजह है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि सिर्फ शराब की गंध आना ड्रंक ड्राइविंग साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दरअसल पूरा मामला चमोली जिले का है। बताया गया कि बद्रीनाथ से आ रही एक गाड़ी का टायर अचानक फट गया। टायर फटते ही वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा इतना भयावह था कि जब एक यात्री की मौत हो गई, जबकि एक अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद चालक अमर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। उन पर कई धाराओं के तहत मुकदमे को दर्ज किया गया और सबसे गंभीर आरोप था गैर इरादतन हत्या का। जांच के दौरान दावा किया गया कि हादसे के वक्त चालक शराब के नशे में था। मेडिकल रिपोर्ट में शराब की गंध का जिक्र भी किया गया, लेकिन यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जब मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में यहां पर पहुंचती है तो अदालत ने यहां उस दौरान पूछा कि आखिर वो वैज्ञानिक सबूत कहां हैं जो ये साबित करे कि चालक वास्तव में नशे की हालत में था। क्या उसका ब्रेथलाइजर टेस्ट यहां पर किया गया? क्या ब्लड अल्कोहल टेस्ट हुआ था? क्या कोई इस तरह की ऐसी कोई रिपोर्ट वहां पर मौजूद है जो ये बताती हो कि उसके शरीर में शराब की मात्रा कानूनी सीमा से ज्यादा थी? और इसमें जवाब था नहीं। और यही वो बिंदु था जिसने पूरे मामले की तस्वीर को बदल दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि शराब की गंध केवल ये संकेत दे सकती है कि किसी व्यक्ति ने शराब पी थी, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वो नशे में था या वाहन चलाने की क्षमता हो चुका था। यानी कानून की नजर में शराब पीना और नशे की हालत में वाहन का चलाना दो अलग अलग बातें हैं और दोनों को साबित करने के लिए अलग अलग स्तर के सबूत चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने टेक्निकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट का भी यहां पर अध्ययन किया और इस रिपोर्ट में दुर्घटना का जो मुख्य कारण है वाहन का टायर फटना, वो बताया गया था। यानी कि तकनीकी हादसे जांच हादसे की वजह को किसी और दिशा में यहां पर इशारा कर रही थी। इसके अलावा अदालत ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी यहां पर देखे। चश्मदीदों के मुताबिक चालक पूरी यात्रा के दौरान सामान्य तरीके से वाहन को चला रहा था। किसी ने ये नहीं कहा कि वो लड़खड़ा रहा था, वाहन पर नियंत्रण हो रहा था या उसकी हरकतें जो थी वो किसी नशे में व्यक्ति जैसी थी। अब जरा इन तथ्यों को भी एक साथ यहां पर रखिए। एक तरफ शराब की गंध का जिक्र, दूसरी तरफ कोई वैज्ञानिक जांच नहीं, तीसरी तरफ टायर फटने की तकनीकी रिपोर्ट और चौथी तरफ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान की चालक सामान्य था। इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने माना कि गैर इरादतन हत्या का आरोप बनाए रखना उचित नहीं होगा और इसी के आधार पर जस्टिस आलोक मेहरा की अदालत ने बीएनएस की धारा 105 के तहत लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया। हालांकि अदालत ने यहां पर यह भी स्पष्ट किया कि मामला जो है वो पूरी तरह यहां पर अभी खत्म नहीं हुआ है। चोट पहुंचाने, गंभीर चोट पहुंचाने और साथ ही लापरवाही से वाहन चलाने से संबंधित अन्य धाराएं अभी भी बरकरार हैं और ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने के निर्देश इसमें दिए गए। लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश क्या है? सबसे बड़ा संदेश ये है कि कानून भावनाओं, धारणाओं और शक के आधार पर नहीं चलता। कानून को चाहिए सबूत और जब बात किसी व्यक्ति की आजादी, प्रतिष्ठा और भविष्य की हो, तब सबूत भी ऐसे होने चाहिए जो अदालत की कसौटी पर खरे उतर सके। और यही वजह है कि आज दुनिया भर में ड्रंक एंड ड्राइविंग के मामलों में ब्रेथलाइजर टेस्ट और ब्लड अल्कोहल टेस्ट को बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि अदालतें ये जानना चाहती हैं कि व्यक्ति ने शराब पी थी या नहीं, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि क्या वो वास्तव में नशे की हालत में वाहन को चला रहा था। उत्तराखंड हाईकोर्ट का ये फैसला अब एक बड़ी कानूनी मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।
तो आप इस फैसले को यहाँ पर कैसे देखते हैं कि क्या सिर्फ शराब की गंध को सबूत माना जाना चाहिए या फिर ड्रंक ड्राइविंग साबित करने के लिए वैज्ञानिक जांच का होना भी अनिवार्य है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो इस खबर को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही राय शुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।